हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम ट्रिक्स में। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 7 विज्ञान विषय अध्याय 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करना है। तो पहला प्रक्रम दिया है प्रकाश का संश्लेषण। तो हम जानते हैं प्रकाश का संश्लेषण होना, पौधों द्वारा भोजन बनाना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ख वाला है जल में शक्कर को घोलना। जल में शक्कर घुल रही है यानी उसको जब ठंडा करोगे तो आप वापस वो शक्कर बन जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना, कोयले को जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। मोम को पिघलना, मोम का पिघल रहा है, मोम पिघल रहा है, मोम पिघलेगा वापस ठोस अवस्था में आ जाएगा, तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, तो इसमें पदार्थ नहीं बदल रहा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगला है भोजन का पाचन होना। हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनसे भोजन का पाचन होता है, ये प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य हो तो उसका कारण भी अपनी पुस्तिका में लिखना है। पहला हमारा है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये क्या है, असत्य है। तो इसका सही कथन क्या होगा, पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ग वाला है, जस्ता या जिंक लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगता, तो ये तो सही बात है, तो सत्य है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन के ग वाले में लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं, ये असत्य हैं, क्योंकि लोहा और जंग दोनों क्या हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। अगली बात करते हैं च वाले की, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। भाप का संघनन तो एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि इसने बताई दिया कि भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो बिल्कुल सत्य है। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो नंबर 3 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान को भरिए। क वाला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो किसके बनने से पानी दूधिया हो जाता है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इस कारण पानी दूधिया हो जाता है। ख वाला है ख वाला है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, तो खाने का सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम NaHCO3 के रूप में लिख सकते हैं। ग वाला है, ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो हम जानते हैं, पहले ये पेंट करना और दूसरी ग्रीस लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 में घ वाला है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल कौन से गुण परिवर्तित हो, भौतिक गुण परिवर्तित हो, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। 6 वाला है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है समझाना है। तो आंसर क्या है, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ बनते हैं। तो हमने कौन किसी क्रिया करवाए, देखते हैं। खाने के सोडे में हमने क्या मिलाया, नींबू का रस, तो कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो बुलबुले किसके थे, कार्बन डाइऑक्साइड के थे। तथा इसके अलावा दोनों को मिक्स करने से एक नया पदार्थ बनता है, इसका नाम दे दिया यहाँ पे अन्य पदार्थ कोई भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होती है, मोमबत्ती पिघलती भी है और जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, तो जब मोमबत्ती पिघलती है तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, मोम के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और दूसरा उदाहरण उसने पूछा था, हम अन्य उदाहरण दे रहे, भोजन का पकना, भोजन को पका रहे हैं तो उसमें जो पानी रहेगा या फिर जो भी भोजन आपने लिया है, जो भी खाना लिया है, जब उसको गर्म करते हैं, रोटी बना रहे हैं तो रोटी को गर्म कर रहे हैं, तो गैस बन रही है, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन जब उसमें लकड़ियों को जला रहे हो, आप लकड़ियों को जला रहे हो, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन। तो आंसर है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है, साथ ही इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। यानी जब आप दूध से दही बनाते हो तो दही नया पदार्थ बन जाता है, लेकिन जब दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते, एक प्रकार का उत्क्रमीय परिवर्तन नहीं, अनुत्क्रमणीय है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 7 है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है।
लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थ राख, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प बनती है। आप सब जानते हो कि जब लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी कार्बन से बनी होती है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ करके कार्बन डाइऑक्साइड के बनाता है, जलवाष्प आदि बनाता है। लेकिन लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काटना एक बड़ी परिणति, क्योंकि उसको जला नहीं रहे, बड़े टुकड़ों को लकड़ी को काट कर छोटे टुकड़ों में बदल रहे हैं, तो उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उससे नया पदार्थ नहीं बन रहा। लकड़ी की लकड़ी रहेगी, चाहे वो बड़े टुकड़े हो चाहे छोटे टुकड़े, उसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा। इसलिए कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि लकड़ी को जलाना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो हम कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल बनाने, एक बीकर में थोड़ा पानी लेना है। अगली स्टेप है, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालनी है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4। पानी को उबालिए तथा इसमें कॉपर सल्फेट चूर्ण चलाते हुए तब तक मिलाए जब तक कि विलयन संतृप्त नहीं हो जाए, यानी जहाँ तक वो गुलता रहेगा वहाँ तक उसमें हमको कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालना है। जैसे वो गुलना बंद हो जाएगा तो कॉपर सल्फेट के विलयन को या चूर्ण को डालना बंद कर दो। फिर आगे क्या करना है, इसे फिल्टर करके ठंडा होने देंगे। फिर उन दोनों को क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे, तो कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल दिखाई देने लगेंगे। ठंडा होने के बाद वो क्रिस्टल क्या होगा, जम जाएंगे, आपको टुकड़े दिखाई देने लगेंगे। तो इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण। यानी वो जब ठंडा होगा तो ठोस रूप में आ जाएगा, छोटे छोटे परतनुमा टुकड़े दिखाई देंगे, तो ये क्रिस्टल बन जाते हैं। इसी प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है, हम सब जानते हैं। पेंट करने से लोहा इन दोनों के संपर्क में नहीं आता, इस कारण से उसका जंग लगने से बचाया जा सकता है। यानी लोहा बाहर रहेगा तो उसमें ऑक्सीजन लगेगी, बारिश आएगी तो जल लगेगा और वो दोनों क्रिया करेंगे और आयरन ऑक्साइड बनाएंगे, उसी को जंग बोलते हैं। लेकिन जब इसको पेंट कर दोगे तो ये लोहा जो है ऑक्सीजन और जलवाष्प के संपर्क में नहीं आएगा और जंग लगने से बच सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समझाइए कि रेगिस्तान के क्षेत्रों के अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में और लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। जंग लगने के लिए हमें पता है ऑक्सीजन तथा जल की नमी की आवश्यकता होती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों के अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगता है। सीधी सी बात है, जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ नमी कम रहेगी, वहाँ सूखी हवाएँ चलती, शुष्क हवाएँ चलती, गर्मी ज़्यादा रहती, तो वहाँ पर नमी रहेगी नहीं। क्योंकि और जो समुद्री तटीय इलाका है वहाँ पे नमी रहती है, जलवाष्प में नमी रहती, जलवाष्प रहती है, तो वह क्या करती है वहाँ पे क्योंकि जंग लगने के लिए हमें ऑक्सीजन की जलवाष्प की आवश्यकता होती है, तो वहाँ तुरंत प्राप्त हो जाती है, इस कारण से वहाँ पे जंग जल्दी लगता है। अगली बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वो द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG कहलाती है। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो परिवर्तन है। फिर यही गैस जलती है, परिवर्तन भी। तो निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। सीधी सी बात है, जब गैस सिलेंडर में रहती है तो द्रव अवस्था में रहती है, जब बाहर आती है तो गैस में बदल जाती है, तो ये तो हो गया परिवर्तन ही नहीं, यानी द्रव से गैस में बदलना कौन सा परिवर्तन है। दूसरी बात, जब वो जलती हैं तो ये कौन सा परिवर्तन है, तो परिवर्तन है और परिवर्तन भी बताना है। तो यहाँ पे प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हमारा जो पहला प्रक्रम था वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वहाँ द्रव से गैस में बदल रही है। दूसरे वाला ये गैस जल रही है तो यह एक रासायनिक परिवर्तन, यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवायवीय जीवाणु जैविक अवशिष्ट पदार्थों को अपघटित करते हैं तो जैव गैस बनाते हैं, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। तो ये परिवर्तन ये हो गया, इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है बताना है। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, तो परिवर्तन भी हो गया। तो निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन चुनिए। तो पहला कथन है, प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन, दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, तो इसमें ग वाला हो जाएगा। प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन ग सही है हमारा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। क्लास 7 वाले जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।